हेलो दोस्तों, जॉब टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वेल नोन वैकेंसी जो बहुत बहुत चर्चित भी है, इंडिया पोस्ट, भारतीय डाक पोस्ट ऑफिस वैकेंसी के बारे में। दोस्तों, ये वैकेंसी बहुत बड़ी संख्या में है। रेलवे जैसे ग्रुप डी का 1 लाख पदों, 1 लाख से ज्यादा अधिक पदों पे एक बार में निकाला था, वैसे ही ये पदे हैं और बहुत चर्चा में है। लगता है जो कब निकलेगी, लेकिन नोटिफिकेशन कई रूपों में आई है और उम्मीद है वैकेंसी जल्द ही आप लोग के बीच होगी। और इसकी डिटेल्स हम देखते हैं और बताएंगे कैसे, क्या क्वालिफिकेशन है, किस राज्य के लिए क्या सीट है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है, जो भी लोग इस चैनल पे नए हैं, कृपया हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। अब हम चलते हैं इस वैकेंसी के बारे में। दोस्तों, ये वैकेंसी है पोस्ट ऑफिस के तरफ से, जो हर जगह पे आपको दिख जाएगा लगभग लगभग। इसका या तो लेटर बॉक्स दिख जाएगा या फिर आपका पुराने समय में तो इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस थी। इंपॉर्टेंस तो साथ ही अभी भी है, क्योंकि इसी के थ्रू आपका पैन कार्ड आना हो या फिर एटीएम कार्ड हो, चेकबुक हो, सारी चीज इसी के थ्रू आती है। और इसमें काम करते हैं कौन? पोस्टमैन, हमारे डाकिया, पोस्ट मास्टर, मेल गार्ड जो गाड़ी को लेके, डाक गाड़ी को लेके चलते हैं, और एमटीएस, ये सब इनके एम्प्लॉय हैं जो बहुत अच्छा काम दोस्तों करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों इस वैकेंसी के ऑल डिटेल्स के बारे में। कृपया आप सभी वीडियो को पूरा देखें। पूरा अनुरोध है आप सबों से, जो आप इस वीडियो को पूरी तरह देखें। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों आगे। इसमें हाँ, वैकेंसी कई ढंग से है। पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन, मेल गार्ड और एमटीएस के लिए वैकेंसी। सीटों की संख्या आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पे। सीटों की संख्या इसमें पोस्टमैन है तो सबसे ज्यादा है, 59,099। मेल गार्ड के लिए 1445 और एमटीएस हेतु 37,539। और सभी जानकारी के लिए कृपया वीडियो को अंत तक देखें। और टोटल 98,083 आप ये लोगो देख रहे होंगे, इंडिया पोस्ट की लोगो है दोस्तों। अब हम बात करते हैं क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगी और कैसे सिलेक्शन होगा। आशा है दोस्तों, ये वैकेंसी जो है अभी अभी आपका एसएससी सीएचएसएल से भी निकल सकता है। मतलब पूरी तरह तो गारंटी में नहीं कर सकता, लेकिन निकलेगी जरूरी है। अब हम बात करते हैं इसके आगे की जानकारी के बारे में। तो आगे की जानकारी है दोस्तों, इसमें आप देख पा रहे हैं इसकी एज क्राइटेरिया क्या है, और क्वालिफिकेशन क्या है, और सैलरी क्या होगी, और सिलेक्शन कैसे होगा। जनरली इंडिया पोस्ट के एग्जामों के लिए दोस्तों परसेंटेज ऑफ मार्क्स पे सिलेक्शन होता है, जिससे जिस वैकेंसी को हम जीडीएस कहते हैं। सभी लोग जानते होंगे जीडीएस के बारे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं एज के लिए। तो एज दोस्तों, यहाँ दो पदों के लिए, एक तो पोस्टमैन और दूसरा जो है पोस्टमैन आप कह सकते हैं, दूसरा मेल गार्ड, मेल GAURD गार्ड। इसके लिए 18 से 27 है। वही अगर हम एमटीएस पद पोस्ट के लिए बात करें दोस्तों, तो एमटीएस हेतु दोस्तों एज आपका कम हो जाएगा, 18 से 25 ही रहने वाला। आगे देखिए नोटिस में क्या आती है। ठीक है, अब सैलरी की बात करें तो सैलरी आपकी ये दो पदों के लिए, पोस्टमैन हेतु दोस्तों क्या है, पोस्टमैन हेतु आपकी सैलरी लेवल 3 की है। लेवल 3 का मतलब है दोस्तों आपका बेसिक पे का 21,700 का होना। बाकी इस पे अदर अलाउंसेस, अदर अलाउंस, डीए, टीए, ठीक है, टीए, एचआरए इत्यादि, एचआरए इत्यादि। ठीक है, ये होता है। और वही एमटीएस पोस्ट के लिए बात करें दोस्तों, तो एमटीएस के लिए आपकी सैलरी होती है लेवल 1 की फॉर एमटीएस, और इसकी जो बेसिक पे होती है आप सभी को पता ही है दोस्तों, 18,000। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं दोस्तों। इस वीडियो में आगे हम चलने वाले हैं। आगे आगे क्या है, तो आगे इसमें दोस्तों इसके अलावा जो है मतलब इसका सिलेक्शन कैसे होगा। तो जनरली इसका सिलेक्शन दोस्तों अभी तक जो होते आया है वो होते आया है दोस्तों, आपको पता ही है। जीडीएस हेतु मैंने पहले ही बताया, जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स से होता है। लेकिन ये सिलेक्शन जब भी कमीशन या डायरेक्ट इंडिया पोस्ट मिलेगी तो बाई एग्जाम द्वारा है। परसेंटेज जो सबसे ज्यादा डरते हैं जो पोस्ट ऑफिस में भर्ती होना है, तो परसेंटेज आपका बढ़िया होगा तभी होंगे, ऐसी कोई बात
नहीं, आपका परसेंटेज कम भी है तो अप्लाई कर सकते हैं। आप सिर्फ पास भी हैं दोस्तों तो अप्लाई कर सकते हैं। वही सैलरी की बात हमने कर ही दी, एमटीएस से लेके पोस्टमैन तक। एमटीएस के लिए बेसिक पे 18,000। लेकिन एक बात मान लीजिए, एमटीएस की जो ग्रॉस सैलरी बनेगी वो कहीं भी आप हो तो 30,000 से प्लस, और ये पोस्टमैन की जहां तक बात है या मेल गार्ड की, तो आपको 35,000 से प्लस ही बनेगी। अब हम आगे बात करते हैं स्टेज वाइज वैकेंसी के बारे में। एक तो इस वैकेंसियों में लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज का आएगा ही आएगा। रीजनल लैंग्वेज, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट का आपको लैंग्वेज आना चाहिए, क्योंकि ये कि सिर्फ ऑफिस वर्क का पोस्ट नहीं है दोस्तों, लोगों से मिलके उनका लेटर, उनका इंपॉर्टेंट कागजात डिलीवर करने का है। अगर वो वहां का भाषा नहीं जानेंगे तो ये कैसे संभव हो पाएगा, इसलिए रीजनल लैंग्वेज का होगा ही। जैसे बहुत सारे राज्यों के लिए, यूपी हरियाणा ये सब के लिए हिंदी है, कहीं के लिए दोस्तों असमी है, असम के लिए, या फिर वेस्ट बंगाल के लिए बंगाली है, तो वो सब होगा ही होगा। अब हम बात करते हैं सीटों की संख्या, तो दोस्तों बिहार का देखते हैं। बिहार में 851 सीट है पोस्टमैन हेतु, मेल गार्ड के लिए 95 और एमटीएस के लिए 1956। वही उत्तर प्रदेश की बात करें दोस्तों तो 4,992 है, मेल गार्ड के लिए 116, और एमटीएस हेतु 3,911 सीट है। हरियाणा की बात करें तो दोस्तों 1043 है पोस्टमैन हेतु। आप ऊपर देख पा रहे हैं लिखा हुआ है पोस्टमैन, मेल गार्ड और एमटीएस। और मतलब 24 सीट है दोस्तों मेल गार्ड के लिए, 818 एमटीएस। दिल्ली में भी बम्पर वैकेंसी है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं बम्पर वैकेंसी, दिल्ली में भी देख पा रहे हैं। 2902 है पोस्टमैन के लिए, 20 मेल गार्ड, और 2607 वैकेंसी है एमटीएस के लिए। और वेस्ट बंगाल के लिए आप देख पा रहे हैं 5,231 है पोस्टमैन है, तो मेल गार्ड के लिए 155 और एमटीएस के लिए 3744। महाराष्ट्र में तो कह सकते हैं बहुत ही बम्पर वैकेंसी, चूंकि 9,884, लगभग 10,000 सिर्फ पोस्टमैन के लिए वैकेंसी, 147 मेल गार्ड के लिए और 2478 दोस्तों एमटीएस के लिए है। छत्तीसगढ़ की बात वही करें तो 613 है पोस्टमैन, 16 जो है मेल गार्ड और 346 है दोस्तों एमटीएस के लिए। मध्य प्रदेश में 262 है पोस्टमैन, 52 है मेल गार्ड के लिए, 14, मतलब इस तरह से सब राज्यों का देख सकते हैं। वही कर्नाटका की देखें तो 3,887 है दोस्तों पोस्टमैन है, तो 90 है मेल गार्ड, और 1,754 है पोस्ट एमटीएस है। तो झारखंड के लिए 884 है पोस्टमैन है, तो दोस्तों 14 है मेल गार्ड और 600 वैकेंसी है दोस्तों एमटीएस के लिए। राजस्थान के लिए 2135 पोस्ट में, 16 मेल गार्ड और 1336 पोस्ट है दोस्तों यहाँ एमटीएस के लिए। वही जम्मू कश्मीर की बात करें तो 395 है पोस्ट में, 401 है मेल एमटीएस के लिए। मेल गार्ड के लिए यहाँ सीटों की संख्या शून्य आप कह सकते हैं। वही हिमाचल प्रदेश की बात करें 423, 7 और 383। पंजाब के लिए 1824, 29 और 1178। उत्तराखंड 674, 8 391। और फिर सब जो साउथ के राज्यों में तमिलनाडु के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है, 6,130 फॉर पोस्टमैन, 128 फॉर मेल गार्ड और 3360 एमटीएस के लिए। असम के लिए 934 और आपका जो है 73 है, और 747। तो आप देख पा रहे हैं इतनी सीटें, सब राज्यों का डिस्कस करने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता पाया। इन सबों का ही योग दोस्तों, पोस्टमैन है तो 59,099, मेल गार्ड हेतु दोस्तों 1445 और एमटीएस हेतु 37,539 होकर आपका कुल वैकेंसियों की संख्या दोस्तों यहाँ पे हो रही है 98,083। अब आप लोग जरूर बताएंगे आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं कमेंट में, और आप इसके लिए प्रिपरेशन अभी से कर सकते हैं। और कहना है दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश राज्यों के लिए रीजनल लैंग्वेज हिंदी ही होगी। अदर राज्यों के लिए जो जहाँ का लैंग्वेज है वो आपका आएगा। अब हम दिखाते हैं इसमें जो आपका सिलेबस क्या रहने वाला है और एप्लीकेशन डेट कब। तो सिलेबस दोस्तों इसमें अभी तक तो ये नहीं कहा गया है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल आपका एसएससी के थ्रू इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। सिलेबस वही मैथ, इंग्लिश रीजनिंग जीके, यही आएगा। एप्लीकेशन डेट जल्द ही, मतलब आप कह सकते हैं सुन में ही आ जाएगा। अब मैं दिखाना चाहता हूं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसमें और भी डिटेल्स है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या है दोस्तों, आपके स्क्रीन पे होगा। ये है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ, आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे, मिनिस्ट्री ऑफ, एक मिनट ना,
कम्युनिकेशन एंड आईटी के तरफ से। इस विभाग को मैं जानता भी हूँ अच्छे से। तो 15/11 का नोटिस है, रिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्टमैन एंड मेल गार्ड रिक्रूटमेंट, इस तरह एमटीएस का भी आएगा। तो हम काम की चीजें देखते हैं, काम की चीजें इसमें क्या है। तो काम की चीजें मैंने कहा था जो मैं दिखाऊंगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी, तो आप देखें। पोस्टमैन की सीटों की संख्या अब स्टार्ट 59,099 मैंने दिखा है 2022, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, वही क्लासिफिकेशन है, ग्रुप सी पोस्ट है, लेवल 3 की मतलब सैलरी है 21,700 मैंने कहा है। इसमें टीए डी एच आर जोड़ के इत्यादि, मतलब अभी डीए दोस्तों कितना है 38%, ठीक है। तो इत्यादि से आपकी सैलरी काफी अच्छी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं इसका सिलेक्शन कैसे, रिक्रूटमेंट कैसे। तो मैंने पहले ही बताया एज आपका 1827 होना चाहिए। अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन, 12th पास, मैंने पहले ही कहा है पोस्टमैन एंड मेल गार्ड हेतु अगर आप इंटर पास हैं तो आप इस फॉर्म को सिंपली भर सकते हैं। अब हम बात करते हैं और क्या होना चाहिए। तो इसमें तो लैंग्वेज आजकल तो हर एक पोस्टों में है, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपको आना ही चाहिए। लेकिन हम कुछ और भी जानकारी इसमें देंगे जो ये कैसे होगा। तो नोट में देख पा रहे हैं, इन केस ऑफ रिक्रूटमेंट मेड थ्रू स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी, तो क्रूशियल डेट जो है एज लिमिट के लिए किस एसएससी द्वारा निर्धारित की जाएगी। अदरवाइज ये विभाग भी डायरेक्ट भी एग्जाम लेती है, तो इसके लिए कहा गया है अदर विभाग लेती है तो ऐसे होगा। और मोस्ट प्रोबेबली आप देख सकते हैं 6 दिसंबर से आपका 10+2 एसएससी सीएचएसएल की वैकेंसी आने वाली है। उसमें हो सकता है दोस्तों इस वैकेंसी को ऐड करके, चूंकि इसका डेट बढ़ाया गया था सीएचएसएल का, तो इसमें आए। अब हम बात करते हैं इसमें आपका प्रोबेशन पीरियड 2 इयर्स का रहने वाला है। तो ये आपका है डिटेल्स। अब लोकल लैंग्वेज की हम बात करते हैं तो पोस्टल सर्कल डिवीजन वाइज जो है लोकल लैंग्वेज ये दिखा गया है, जो लोकल लैंग्वेज चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मैंने रिक्रूटमेंट रूल में पहले ही बताया था वही। अब हम बात करते हैं, आपको मैं ओरिजिनल नोटिस दिखा दिया हूँ यहाँ, जो मतलब आपकी सिलेक्शन कैसे है और क्या है। तो कुल मिला के आप देख पा रहे होंगे यहाँ। अब हम बात करते हैं इसमें, ये तो हम देख ही पा रहे हैं सिलेबस और एप्लीकेशन डेट। तो एप्लीकेशन डेट जल्द ही ये होगा। तो आप सब इस वैकेंसी के आप कह सकते हैं बम्पर वैकेंसी आपके लिए अभी फिलहाल। और इस वैकेंसी के मद्देनजर आप पढ़ते रहे, आप देखते हैं एसएससी के थ्रू आती है या डायरेक्ट निकाला जाता है विभाग के थ्रू। तो इसी के साथ साथियों धन्यवाद। फिर आप लोगों से अनुरोध है, जो भी लोग इस चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक जरूर करें, जिससे कि हम सारी जानकारी आपके लिए सबसे पहले जेन्युइन जानकारी आपके लिए हम लाते रहें। धन्यवाद।